व्यूवरशिप रिलीज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और वो व्यूवरशिप जब सामने आई है तो अंदाजा होता है कि तकरीबन 40% डिजिटल व्यूवरशिप का ड्रॉप डाउन आया है पाकिस्तान सुपर लीग में। जाहिर सी बात है ऐसे मैचेस होंगे तो यही होगा। व्यूवरशिप का सबसे बड़ा मसला यही है कि जब तक आप हम कहते हैं ना, दिस इज एंटरटेनिंग क्रिकेट, ये T20 है और ये T20 की लीग है, एक डोमेस्टिक लीग है जिसमें फॉरेन प्लेयर्स खेलते आके। एंटरटेनमेंट नहीं होगी तो कोई क्यों देखेगा? बिल्कुल ऐसे क्रिकेट तो अगर आप छक्के चौके नहीं होंगे स्पेशली पहले 6 ओवर में, उसमें आप लंबा खेलने वाली तो ये गेम है ही नहीं। वो तो टेस्ट क्रिकेट खेलें, 1.5 दिन खेलें, अपनी नेचुरल गेम खेलें, नेचुरली खेल रहे होते हैं, लेकिन टेक्निक खराब हो गई है। खेल तो नेचुरली है, हमने तो नहीं देखा किसी ने तेज खेलने की कोशिश की हो, नेचुरल खेल रहे हैं। लेकिन टेक्निक इतनी खराब है कि जब अच्छी टीमें आती हैं बिल्कुल ही बस हो जाती है, जब थोड़ी सी विकेट मुश्किल होती है उस वक्त और मुश्किल हो जाती है। कल तो विकेट को नहीं ब्लेम कर सकते, कल तो बहुत कल तो इन्होंने इतनी गंदी क्रिकेट खेली, इन्होंने बड़ी गंदी क्रिकेट खेली है अपना ग्लैडिएटर ने। और मेरा ख्याल है कि अगर ये इस विकेट पे 200 प्लस रन होते फिर जाके अच्छा मैच हो। अभी भी उन्होंने 19वें ओवर में किया है, फिर वो 29वें ओवर में कर लेते अगर 200 प्लस, क्योंकि नेचुरल गेम खेलनी है तो उसमें तो आप 29वें ओवर तक जा सकते हैं। तो गेम इनको अपनी ऐसी करनी पड़ेगी ताकि लोग ग्राउंड में आए, और इसके लिए सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट आपको अच्छी खेलनी पड़ेगी। बात करना चाहूंगा, मुझे ना कल ये फीलिंग आ रही थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है आईपीएल पीएसएल, इनके सवालात ही जो है ना बहुत सारे ये इसी पे चल रहे होते हैं। तो ये भी मुझे थोड़ा सा चीज ना बड़ी अजीब लगी कि जो बात कर रहे हैं वो आईपीएल पीएसएल कंपैरिजन पे ही क्यों चल रहे होते हैं इतना ज्यादा। कंपैरिजन करने वाले बेवकूफ हैं यार। नहीं वो बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अब ये क्यों एक क्राइटेरिया बन गया है कि यही बात करेंगे तो ये वायरल होगी और फिर इस पे जो है वो बात ज्यादा बढ़ेगी। चूरन बिकता है ना, सिंपल जवाब है मेरा, चूरन बिकता है। आईपीएल पे आप बात करोगे वो सवाल एकदम हाईलाइट हो जाता है। इंडिया में आप पाकिस्तान पे बात नहीं कर सकते, सही ना, तो वहां पे चूरन नहीं बिकता है कि इस किस्म की चीजें ना हो। और एक चीज और, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं ये मशवरा भी देना चाहता हूँ कि अगर आप गैप देंगे ना आईपीएल में और पीएसएल की टूर्नामेंट में गैप देंगे तो फिर आपके पीएसएल में रिटायर क्रिकेटर नहीं आएंगे भाई, आपके पीएसएल में फिर करंट क्रिकेटर्स आएंगे, जिससे आपकी लीग उड़ जाएगी। वरना अगर ऐसे ही होता रहा सारे वहीं चले जाएंगे भाई, क्योंकि उस देखे सबको पता है कि जाहिर सी बात है जब फॉरेनर्स जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, जो इंजॉयमेंट वगैरह, जो मजे, जो क्रिकेट के मजे, वैसे चीजों के मजे जो उनको मिलते हैं वहां पे, तो वो जाहिर सी बात हो सकता है शायद वो चीजें यहाँ ना हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से सारे कहते हैं नहीं जी भागे वहीं जाएं, वहीं इंजॉय करें, सब कुछ करें। तो हमें कुछ डिफरेंट ऐसा करना पड़ेगा कि ये इस किस्म की वायलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में या प्लेयर छोड़ के ना जाए, वो अलग चीज नहीं आती होगी। पढ़िए और समझिए कि नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा हुआ है कि ओवरऑल डिजिटल व्यूअरशिप सो फार after 22 matches of HBL PSL across all digital platforms। आपके सामने ये पोस्टर आएगा, आप ये नंबर्स देखोगे और नीचे की लाइन पढ़ोगे तो उसके बारे में क्या समझोगे कि पीएसएल खुद बता रहा है कि ये नंबर्स हैं सारी डिजिटल व्यूअरशिप के माइनस टैप मैट। आप यहां माइनस दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी लिख सकते थे। ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात मैं क्यों कर रहा हूं आगे चल के बताऊंगा। जब ये कल पोस्टर आया इसके बाद मार्केट में खलबली मच गई, लोगों ने सवालात की बौछार कर दी है। लोगों ने बोला क्या मजाक आप लोगों ने लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये डेटा देखा तो वो बात करना उन्होंने शुरू कर दी जो हम बहुत पहले से कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 11, अगर मैं पाकिस्तान सुपर लीग के फर्स्ट टू 10 एडिशन से इसको कंपेयर करता हूं, एक भंडार है मिसमैनेजमेंट का और ब्लंडर्स का। लेकिन बहुत आसान है ना, डाल दो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट मैच में वो बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, उनमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट भी हमें नजर आ रही है। तो कोई ना कोई ऐसी चीजें तो हमें नजर आ रही है ना जिससे जो है वो छोटी छोटी परफॉर्मेंस उनकी टीम में इंपैक्ट डाल रही है, ठीक है ना। यही चीज पिंडी में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अब उनका कॉन्फिडेंस हो गया है, एक मैच जीते, फिर उसका दूसरा जीते, अब तीसरा जीते, अब रैंकिंग में वो 5वें या चौथे नंबर पे वो आ गए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये टीम जो है अब कहीं ना कहीं किसी अच्छी टीम को भी डेंट डाल सकती है, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। और मैक्सवेल के आने से फर्क ये पड़ा है वो दोनों चीजें करता है, साथ में बॉलिंग भी करता है, ठीक है। इनके पास कोई ऑफ स्पिनर को ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मैक्सवेल ऑफ स्पिन कर सकता है
तो फिर हम डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों नहीं ऑफ स्पिनर ढूंढते? हम क्यों नहीं साजिद खान को लेके आते? ठीक है यार, हमारे पास एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर है, उसको खिलाओ ना T20 क्रिकेट में। अगर मैक्सवेल से हम समझ के करवा सकते हैं, वो ऑफ स्पिन कर सकते, तो बाकी वो भी कर सकते हैं। अगर हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में या पाकिस्तान टीम में कोई ऑफ स्पिनर नहीं है, तो भाई लेके आओ ना यार, ऑफ स्पिनर लेके आओ, कोई जेन्युइन ऑफ स्पिनर लेके आओ कि वाकई यार ऑफ स्पिनर की भी लोकल चैनल्स पे डिपेंड करना पड़ता है, जो कि आपको पता है कि फिर किस किस्म की वो कवरेज होती है और किस किस्म के मतलब जो है ब्रॉडकास्ट क्वालिटी होती है। लेकिन द पीसीबी रियली नीड्स टू लुक एट दिस सीरियसली। मतलब इतने बातें इन्होंने की कि ऐसा होगा और वैसा होगा और ये होगा, और इतने चैनल्स इसको मतलब नेटवर्क्स पे आ रहा है, हर वक्त एक लिस्ट इशू कर देते हैं। तो कभी आपने सुना है कि पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी हो, या ये सुना है कि कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव मार दिया हो? हमारे यहाँ दूसरी वाली मिसाल होती है कि हम कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव मार देते हैं। हम एक डेटा देते हैं, हम एक न्यूज देते हैं, खबर देते हैं, और खबर को अपने तरीके से देते हैं, और हम ये समझते हैं कि दुनिया वो समझ जाएगी जो हम समझाना चाह रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है, उसको भी हम इग्नोरेंट बन जाते हैं, क्योंकि तब इग्नोरेंट बनते हैं जब सामने से उसके ऊपर सवालात उठते हैं। असल में सवाल उठाने का काम तो जर्नलिस्ट का होता है, सवाल तो उठाने का काम उसका होता है जिसका बेसिकली ये ड्यूटी है। लेकिन हमारे यहाँ माजरत के साथ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, मैं खुद जर्नलिस्ट नहीं हूं, ना मैं अपने आप को जर्नलिस्ट क्लेम करता हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल जर्नलिज्म नहीं होती है, जर्नलिज्म के बजाय चीयर लीडिंग होती है या डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत बड़ा ब्लंडर कल हमारे सामने आया पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से, जो उन्होंने खुद क्रिएट किया, और उस ब्लंडर के ऊपर जब लोगों ने सवालात उठाए तो उसके ऊपर खुद सफाइयां पेश करवा दी गई। अब कौन सी वाली बात को समझना चाहिए, ये वाली बात को या वो वाली बात को? जो आप जो पहले कह रहे हैं उसको सच समझे, या जो बाद में कह रहे हैं उसको सच समझे? अब जो भी सच है, जो भी झूठ है, डेटा हमारे सामने, नंबर्स हमारे सामने। क्या पाकिस्तान सुपर लीग की जो व्यूअरशिप है उसमें मैसिव डिप आया है? ये खबर है, ये हेडलाइन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको डिनाई कर बैठा है, लेकिन ये खबर स्टैंप ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद करवाई है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग ने खुद करवाई है। इसके पीछे की हकीकत क्या है वो जानेंगे, वो समझेंगे। आप लोग को मैं वेलकम कर देता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम टाइम जाया नहीं करेंगे, डायरेक्ट बढ़ेंगे एक ऐसे वाकये के ऊपर जिसको सोच के, जिसको समझ के दिमाग फट के बाहर आ जाता है कि भाई कैसे। तो देखिए कि कैसे। आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये एक पोस्टर है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग ने कल खुद अनाउंस किया। इसको गौर से सुनिएगा और गौर से पढ़िएगा। मैं दोबारा लेके जाता हूं पीछे, गौर से देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है डिजिटल एनालिटिक्स। नीचे क्या हेडिंग लिखी हुई है? आफ्टर हाफ वे मार्क। ब्रैकेट में कितने मैचेस लिखे हुए हैं? 22 मैचेस लिखे हुए हैं। आई बॉल्स बनाई हुई है, उसके सामने लिखा हुआ है 1 बिलियन प्लस। नीचे क्या लिखा हुआ है? व्यूज। नीचे वॉच टाइम है, उसके साथ में क्या लिखा है? 2 बिलियन प्लस वॉच टाइम अंडर मिनट्स, यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिनट्स, यानी एवरेज व्यू जो पर व्यूअर आया, कम्युलेटिवली उसके जितने मिनट्स बने उसको कम्युलेटिवली वॉच टाइम कहा जाता है। यहां तक कहानी बस नहीं होती है, कहानी में और लेके जाऊंगा आगे। अब ये पोस्टर जब रिलीज होता है, ये पोस्टर देख के लोगों की भिन्नोट हो जाती है और लोग सवाल उठाते हैं कि हाउ इज दिस पॉसिबल? आप तो कह रहे थे न्यू एरा है, लेकिन इस एरा में तो 50% नंबर्स डिक्रीज हो गए, तो ये कौन सा न्यू एरा है? और ये समझने के लिए ना कोई यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, ना कोई बेमान है, ना किसी ने कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सुपर लीग की बदनामी के लिए जानबूझ के कोई बात की। यहां बेसिक कॉमन सेंस लोगों ने इस्तेमाल की। अब ये क्रिकेट चलाने वाले जब स्केजुलिंग ऐसी करते हैं जिसके ऊपर सवालात उठते हैं, लेकिन जब खुद ब्लंडर मारते हैं उसके ऊपर सवालात उठे, तो आप लोगों की अगर इंटेलिजेंस को सवाल क्वेश्चन उठाते हैं और एक अपनी फोर्स भेज देते हैं कि जाओ डिफेंड करो और उनको गलत करार दो, मार्केट में करार दो कि जी ये कसूरवार है, इनके ऊपर इल्जाम लगाओ। नीचे पढ़िए क्या लिखा है। अंग्रेजी आई एम प्रीटी श्योर हर किसी को समझ आती होगी। शायद जिन्होंने पोस्टर निकाला वो ये समझ रहे होंगे कि दूसरों को अंग्रेजी समझ नहीं आती।